नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक लग्न राशि चक्र में 8वीं राशि है। इसके स्वामी मंगल को माना जाता है। काल पुरुष में इसका स्थान जननेंद्रियों पर कहा जाता है और उस स्थान पर इस राशि का पूर्ण अधिकार माना जाता है। वृश्चिक राशि को किसी बड़े आकृति का पहचान भी माना जाता है। यह एक स्त्री स्वभाव राशि है और वृश्चिक को उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है। वृश्चिक लग्न में सूर्य 10वें भाव के मालिक बनते हैं, यानी कर्म स्थान के मालिक होते हैं और वो कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्र भाग्येश होते हैं, यानी वो 9वें भाव के मालिक होते हैं और एक कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल लग्नेश होते हैं और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और ये कारक ग्रह इस लग्न वाले व्यक्तियों के माने जाते हैं। गुरु धन भाव के मालिक होते हैं और पंचम भाव के मालिक होते हैं और तटस्थ होते हैं, यानी ना ही वो अकारक होते हैं और ना ही वो कारक होते हैं, लेकिन मेरी राय में ज्यादातर उन्हें शुभ फल प्रदान करते हुए ही देखा गया है। शुक्र इस लग्न में प्रबल कारक माने जाते हैं। शनि अकारक माने जाते हैं और बुध इस लग्न में अकारक माने जाते हैं। तो दोस्तों, वृश्चिक लग्न वाले लोगों को अगर उनकी आर्थिक स्थिति यानी धन संबंधी चीजों को अगर देखना है तो उन्हें गुरु और बुध कुंडली में कहाँ बैठे हैं वो जरूर देखना चाहिए। ये देखना होगा कि वो किस स्थान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं और बुध आय भाव के स्वामी हैं। तो अगर गुरु और बुध इस कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति को अमीर बनाने में सक्षम होते हैं, उसे धन द्रव्य लाभ कराने में सक्षम होते हैं। या इनकी पोजीशन ऐसी हो कि वो दोनों एक दूसरे के सप्तम दृष्टि से देख रहे हों। एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखने से भी ये योग बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है और व्यक्ति को धनवान बनाता है। इसकी बेस्ट पोजीशन पंचम भाव में होती है। अगर पंचम भाव में गुरु और बुध एक साथ बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धनवान होता है। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा भी 11वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को करोड़पति बनाने में सहयोग करते हैं। इस लग्न वाले व्यक्ति को अकेला गुरु भी अगर 9वें भाव में बैठ जाए, 9वें स्थान में बैठा हो, तो व्यक्ति को बहुत धन देने में समर्थ होता है, इसलिए कि गुरु उच्च का होगा और गुरु धनेश भी हैं। पंचम दृष्टि से लग्न को भी देखेंगे, इससे उनके शरीर पर भी प्रभाव डालेंगे, उससे ऊर्जावान बनने में सहायक होती है। ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है। उनकी वाणी में बहुत ही प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति अभिव्यक्ति जब करते हैं तो उसमें बहुत ही ऊर्जा होती है और लोगों को प्रभावित करती है। वृश्चिक लग्न में शनि अगर 3रे भाव में बैठ जाए तो वो छोटी बहनों की संख्या एक से ज्यादा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की छोटी बहनें एक से ज्यादा होंगी। शनि अगर 4थे भाव में बैठे हों तो ये पोजीशन वृश्चिक लग्न में अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति को
शनि की आराधना अवश्य करनी ही चाहिए और पूरे उम्र करनी चाहिए। आप शनिवार को सरसों का तेल आप शनि महाराज पर चढ़ा सकते हैं। ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। अगर शनि चौथे भाव में है और उसके सामने यानी 10वें भाव में गुरु बैठ जाए तो ये एक हद तक अच्छी पोजीशन मानी जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को द्रव्य लाभ और धन लाभ घर से प्राप्त होता है। वृश्चिक लग्न के अगर पंचम भाव में बुध बैठे हों तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को विदेश यात्रा कराने में सक्षम होते हैं। ये भी ध्यान रहना चाहिए कि उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। वृश्चिक लग्न में सूर्य अगर छठे स्थान पर बैठे हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पिता के यश में बहुत ही बढ़ोतरी कर देते हैं, क्योंकि छठे स्थान पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं और सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं। इस पोजीशन में यानी छठे स्थान में अगर मंगल बैठे हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के क्रोध में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि इस लग्न में मंगल स्वामी होते हैं। इस लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और छठा स्थान यानी मेष भी उनकी स्वराशि है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के क्रोध में काफी बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा मंगल की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को फास्ट कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए और अपने क्रोध पर काबू रखने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक लग्न में अगर शुक्र 12वें स्थान में बैठ जाए तो वो उच्च के हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उनका पार्टनर काफ़ी खर्चीला होता है और वो सुख समृद्धि से संबंधित चीज़ों को लेकर के काफ़ी खर्च करता है। तो ये एक डिमेरिट भी साथ में ऐड हो जाता है। वृश्चिक लग्न में अगर गुरु चतुर्थ स्थान में बैठे हों और बुध दशम स्थान में बैठे हों, और ये भी ध्यान दें कि अगर चंद्रमा उच्च होकर के बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल से काफ़ी धन प्राप्त होता है और वो धन उन्हें अमीर बनाने में काफ़ी होता है। इतना सारा धन उन्हें प्राप्त होता है, तो ये एक अच्छा संयोग बनता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो वृश्चिक लग्न वालों को ध्यान रखनी चाहिए। और मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति को हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी शारीरिक कष्ट में आराम मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो अगर वो हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। इसके साथ साथ अगर वो शनि देव की भी पूजा करें तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो वृश्चिक लग्न से संबंधित थी। मैं आशा करता हूँ कि ये कुछ बातें आपके काम आ सकेगी। अंत में दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।